Now we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Forms of Water. We will understand means इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर, सेकंड इज वाटर चेंज इट्स फॉर्म्स एंड थर्ड इज वाटर साइकिल। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द चार्ट। आपको ये चार्ट जो दे रखा है इसको कंप्लीट करना है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। वी ऑल ड्रिंक वाटर, हम सभी पानी पीते हैं। इट हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल, उसमें ना ही कोई कलर होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई स्मेल होती है। वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स, जो पानी है वो हमें 3 फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। पानी की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, जो पानी है वो 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज फॉर्म्स आर नोन एज स्टेट्स ऑफ वाटर। इन तीनों फॉर्म्स को हम स्टेट्स ऑफ वाटर भी बोलते हैं। आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो आइस सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म है पानी की। वाटर चेंज इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग, जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है फ्रीजिंग करने पर। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर की। आइस इज हार्ड, आइस जो होती है वो बहुत हार्ड होती है। आइस हैज अ डेफिनेट शेप, आइस की डेफिनेट शेप होती है, मतलब फिक्स्ड शेप होती है। नेक्स्ट इज वाटर लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म होता है वाटर का। द वाटर वी यूज इन आवर होम्स इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, जो पानी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म होता है वाटर का। इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल दैट दे आर इन, वो उस बर्तन की शेप ले लेता है जिसमें भी हम उसको करते हैं। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, उसकी कोई भी डेफिनेट शेप मतलब कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, उसको जिस भी चीज में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। नेक्स्ट इज वाटर वेपर गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर होती है वो गैसेस फॉर्म होती है वाटर की। देन वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी पूरा उबल जाए, इट चेंज इनटू स्टीम और वाटर वेपर, वो भाप में बदल जाता है। इट इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, उसको ही हम पानी की गैसेस फॉर्म बोलते हैं। क्विक पॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड, इन दोनों में से सॉलिड कौन सा है, मतलब ठोस जमा हुआ कौन सा है जिसकी फिक्स्ड शेप होती है। तो सॉइल जो सॉप है वो फिक्स्ड शेप होती है और वो सॉलिड है, और जो ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म है वाटर की। नेक्स्ट इज वाटर चेंज इट्स फॉर्म, देन आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर, जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी बन जाते हैं। वाटर कूल्स एंड बिकम्स आइस, और जब पानी ठंडा होता है तो वो बर्फ बन जाता है। देन वाटर इज हीटेड इट बिकम्स वेपर और स्टीम, जब पानी को हम हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तब वो भाप बन जाता है। देन स्टीम इज कूल्ड इट अगेन बिकम्स वाटर, और अगर हम स्टीम को, भाप को ही ठंडा कर दें तो वो पानी बन जाएगा। तो वी कैन से दैट वाटर कैन चेंज इट फॉर्म्स ऑन कूलिंग और हीटिंग, तो हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता है कूलिंग पर या फिर हीटिंग पर। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जब पानी वाटर वेपर में बदल रहा हो, मतलब जब पानी से भाप बन रही हो, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन,
जब भाप पानी में बदल रही हो तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और पानी का बर्फ में बदलना उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज टेक अ कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड लीव इट ऑन द टेबल फॉर फ्यू मिनट्स। आपको एक कोल्ड बॉटल लेनी है, फ्रिज में से निकालनी है और उसको टेबल पर ऐसे ही रख देनी है कुछ देर के लिए। दिस बॉटल इज सून कवर्ड विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड। आप देखेंगे उस बॉटल के बाहर आउटसाइड की तरफ छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। Why do you think this happens? आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? Second is pour some water in an ice tray and put it in the freezer. आपको आइस ट्रे के अंदर थोड़ा पानी डालना है और उसको फ्रीजर में रख देना है। After a few hours, कुछ घंटे बाद जब आप देखेंगे, you will find that the water has turned into ice. आप देखेंगे जो पानी था वो बर्फ में बदल गया है। Next is water cycle. The changes in the form of water can also be seen in the nature. जो पानी की फॉर्म चेंज होती दिखती है नेचर के अंदर उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। The sun's heat evaporates the water from different water sources like lakes, ponds, rivers, seas and oceans. जो सन की हीट होती है, धूप की गर्माई होती है, वो वाटर को इवेपोरेट कर लेती है वाटर के सोर्सेज से, लाइक रिवर, पॉन्ड्स, इन सब से वो पानी को लेती है और उसको इवेपोरेट कर देती है। दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस अप। वो पानी चेंज हो जाता है भाप में, वाटर वेपर में और ऊपर उड़ जाता है। दिस वाटर वेपर्स कूल डाउन टू फॉर्म टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो ये पानी वाटर वेपर है, भाप है, वो ठंडी होने पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बन जाते हैं। These droplets combine to form clouds. ये ड्रॉपलेट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो ये क्लाउड्स बन जाते हैं। When these clouds are unable to hold the droplets more, they fall in the form of rain and snow. जब वो क्लाउड्स अनेबल होते हैं, असक्षम होते हैं उन ड्रॉपलेट्स को पकड़ने में, होल्ड करने में, तब वे नीचे बारिश की फॉर्म में या फिर बर्फ की फॉर्म में नीचे धरती पर आके गिर जाते हैं। This rainwater fills back the lakes, ponds, rivers, seas and oceans. ये जो रेन वाटर का पानी होता है ये वापस से लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, ओशंस इन सबको भर देता है। अगेन द सन्स हीट इवेपोरेट द वाटर एंड द वाटर वेपर्स राइज अप। फिर से जो सन की हीट होती है वो इवेपोरेट कर लेती है पानी को और भाप बनाकर उड़ जाती है। अगेन वाटर कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स। फिर से जो वाटर है वो ठंडा होगा और क्लाउड्स की फॉर्म बनेगा। उसके बाद जब क्लाउड अनेबल होगा उसको होल्ड करने के लिए, तब वो बारिश या फिर बर्फ की फॉर्म में बनकर नीचे धरती पर आकर गिर जाएंगे। दिस वाटर साइकिल गोज कंटिन्यूअसली इन नेचर। ये वाटर साइकिल लगातार इस नेचर के अंदर चलती रहती है। पहले वो पानी उठाएगा, जब वो अनेबल होगा तो फिर बारिश की फॉर्म में नीचे वापस से पॉन्ड्स या लेक के अंदर पानी भर देगा। फैक्ट 5, The earth has some amount of water. अर्थ के कुछ जगह पर पानी होता है। We use the same water again and again. हम उस पानी का यूज अगेन एंड अगेन करते ही रहते हैं। Four words. First is ice, solid form of water. पानी की solid form को हम ice बोलते हैं। Second is vapor, the gaseous form of water. पानी की भाप वाली फॉर्म को हम वेपर बोलते हैं। थर्ड इज स्टीम, द वेपर फॉर्म्ड व्हेन वाटर बॉइल्स। पानी की वो फॉर्म जब पानी उबल रहा हो, वाटर बॉईल हो रहा हो, तब जो वेपर निकल रही हो उसको हम स्टीम बोलते हैं। इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट इज वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। जो पानी है वो 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज सॉलिड, second is liquid and third is gas. Second point is
द वाटर वी यूज इन अवर होम्स इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। जो पानी हम अपने घरों में यूज करते हैं वो पानी की लिक्विड फॉर्म होती है। थर्ड पॉइंट इज व्हेन स्टीम इज कूल्ड इट अगेन बिकम्स वाटर। यदि हम स्टीम को ठंडा कर दें तो वो वापस से पानी बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी सीन इन द नेचर। जो वाटर की फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती है, ये हमें नेचर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।